सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में 3 रुकनी बेंच मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहा होता है। एक मुकदमा मंशियात और आइस के कारोबार में मुलव्वस मुल्जिम उबैदुल्लाह का होता है। मुल्जिम का वकील कहता है कि उसके मोक्कल को तो अडयाला जेल में देसी मुर्ग और मटन खाने की भी सहूलत मुयस्सर नहीं है, जो कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान को है। मेरी अदालती करियर में मैंने ये पहली मर्तबा देखा, मुल्जिम जिसके ऊपर जुर्म है उसका वकील कमरा अदालत नंबर 1 में खड़ा होकर आइन के आर्टिकल 25 का सहारा लेकर अपने मोक्कल को कंपेयर करता है एक साबिक वजीर आज़म से जिसके ऊपर सियासी नौयत के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। एक साबिक वजीर आज़म इमरान खान, उसके ऊपर भी 200 से जायद मुकदमात, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन 200 से जायद मुकदमात के होते हुए भी मुल्जिम इमरान खान को साइफर केस में जमानत दी थी। लिहाजा मेरा मोक्कल ज्यादा जमानत का हकदार है। आज 1 अगस्त 2024 के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहा होता है। इन मुकदमात में से एक मुकदमा मंशियात और आइस के कारोबार में मुलव्वस मुल्जिम उबैदुल्लाह का होता है। जब इस मुकदमे की बारी आती है तो उबैदुल्लाह का वकील रोस्टम पर मौजूद होता है और वो अपने मुल्जिम की दरखास्त जमानत के दलाइल में साबिक वजीर आज़म इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस का हवाला देता है। जब जस्टिस मंसूर अली शाह ये इस्तफसार करते हैं कि आपके मुल्जिम और साबिक वजीर आज़म इमरान खान के केसेस में कैसी मुमासलत है, जिस पर मुल्जिम का वकील दलाइल देता है कि आइन के आर्टिकल 25 के रूह से इस अदालत ने मेरे मुल्जिम उबैदुल्लाह और साबिक वजीर आज़म इमरान खान को एक नज़र से देखना है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ज़ेरे लब मुस्कुरा देते हैं। मुल्जिम का वकील कहता है कि उसके मोक्कल को तो अडयाला जेल में देसी मुर्ग और मटन खाने की भी सहूलत मुयस्सर नहीं है, जो कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान को है। मेरा मुल्जिम तो जमानत का ज़्यादा हकदार है। जिसके बाद अदालत मुख्तलिफ अदालती नज़ायर का जायजा लेते हुए मुल्जिम उबैदुल्लाह की दरखास्त जमानत मंजूर कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है वसीम मलिक। आप मुझे देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस मुनफरिद, दिलचस्प और अजीबो गरीब मुकदमे की दास्तान आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौसम गर्मा की तातीलात चल रही हैं। बेंच नंबर 1 जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, एक वाहिद रेगुलर बेंच है जो रवां हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहा है। आज भी मुख्तलिफ फौजदारी और दीगर मुकदमात की समाअत थी। एक ऐसा मुल्जिम जिसके ऊपर जुर्म है कि वो आइस और मंशियात के कारोबार में मुलव्वस है, तो उसके ऊपर 14 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। उसकी दरखास्त जमानत का केस भी आज के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर होता है। मुल्जिम का नाम उबैदुल्लाह और मुल्जिम के वकील का नाम सिजाद गुपांग है। मुल्जिम का वकील दलाइल का आगाज करते हुए कहता है कि इस अदालत ने मेरे मोक्कल जो कि मंशियात और आइस के कारोबार में मुलव्वस मुल्जिम है, उसे और एक साबिक वजीर आज़म इमरान खान को जो कि इस वक्त अडयाला जेल में बैठा है, उसे एक ही आंख से देखना है और आइन के आर्टिकल 25 के मुताबिक दोनों बराबर के शहरी हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह उनसे इस्तफसार करते हैं और कहते हैं कि जनाब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके मुल्जिम का, आपके मोक्कल का इमरान खान के केसेस से क्या ताल्लुक है। और साथ फिर वो ये भी कहते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक तो आपका मोक्कल 14 से जायद मुकदमात में नामजद है, और ये ऐसे मुकदमात हैं जो मंशियात और आइस के कारोबार में हैं। और साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी कहते हैं कि मंशियात माशरे का नासूर हैं, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, ये तालीमी इदारों में बहुत हद तक सराहियत कर चुके हैं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी ऑब्जर्वेशंस देते हैं कि आपका मुल्जिम तो सज़ा का हकदार है और आप ज़मानत के लिए दलाइल दे रहे हैं। जिस पर मुल्जिम का वकील कहता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उसके ऊपर भी 200 से जायद मुकदमात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन 200 से जायद मुकदमात के होते हुए भी मुल्जिम इमरान खान को साइफर केस में ज़मानत दी थी। और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में ज़मानत दी थी, इमरान खान 4 मुकदमात में उस वक्त सज़ा याफ्ता भी थे। तो जब वो ये हवाला दे रहे होते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह एक मरतबा फिर उनसे पूछते हैं कि इमरान खान के मुकदमात और आपके मुल्जिम पर दर्ज मुकदमात में क्या मुमासलत है। जिस पर जो मुल्जिम का वकील है वो दोबारा दलाइल देते हुए कहता है कि एक साबिक वजीर आज़म इमरान खान जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, उनके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात भी दर्ज हैं, और उन 200 मुकदमात में से एक मुकदमा तो ऐसा है जो कि साइफर का मुकदमा है,
جس میں سزائے موت تک کی شک ہے۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملزم عمران خان جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں انہیں دیسی مرغ اور مٹن کھانے کی بھی اجازت ہے، جبکہ میرے موکل کو جو کہ اڈیالہ جیل میں ہے اسے تو ایسی سہولت بھی میسر نہیں ہے، لہٰذا میرا موکل زیادہ ضمانت کا حقدار ہے، جبکہ یہ عدالت عمران خان کو سائفر کے مقدمے میں ضمانت دے چکی ہے بجائے 200 سے زائد مقدمات کے اور 4 سے زائد مقدمات میں سزا یافتہ ہونے کے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ زیر لب مسکراتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ چلیں آپ مزید عدالتی نظائر کا حوالہ دیجئے، ہم آپ کا کیس ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں۔ ملزم عمران خان کے کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے ملزم کا جو وکیل ہے وہ حوالہ دیتے ہوئے دیگر مقدمات کا بھی حوالہ دیتا ہے، عدالتی نظائر کا حوالہ دیتا ہے، اور اس کے بعد آئس اور منشیات میں ملوث ملزم جس کے اوپر 14 سے زائد مقدمات ہیں، جس کا نام عبید اللہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم جاری کر دیتی ہے۔ یہ ایک اپنی نوعیت میں انوکھا اور دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ ہے عدالتی کارروائی کے حوالے سے، کیونکہ ہم عموماً اس طرح کی عدالتی کارروائی کو جب رپورٹ کرتے ہیں تو میری عدالتی کریئر میں نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ ملزم جس کے اوپر جرم ہے، جس کو نامزد کیا گیا ہے 14 سے زائد FIR میں کہ وہ آئس اور منشیات کے کاروبار میں ملوث ہے، اس کا وکیل کمرہ عدالت نمبر 1 میں کھڑا ہو کر آئین کے آرٹیکل 25 کا سہارا لے کر اپنے موکل کو کمپیئر کرتا ہے ایک سابق وزیر اعظم سے جس کے اوپر سیاسی نوعیت کے مختلف مقدمات درج ہیں، اور جس کے بعد حیران کن طور پر جب مختلف عدالتی نظائر کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس ملزم کی درخواست ضمانت منظور کر لی جاتی ہے اور رہائی کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ اب ملزم کا جو وکیل ہے اس نے ایک موقع پر جب کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ماضی میں 200 سے زائد مقدمات کے ہوتے ہوئے اور 4 مقدمات میں سزا یافتہ ہوتے ہوئے عمران خان کو سائفر کے مقدمے میں ضمانت دے چکی ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کر جاؤں گا سال 2023 میں، جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں 22 دسمبر 2023 کے روز اس وقت کے سینئر پیونی جج اور موجودہ وقت کے ایڈ ہاک جج جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہوتا ہے، جسٹس منصور علی شاہ بھی اس بینچ کا حصہ ہوتے ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ بھی۔ عمران خان کا سائفر کے مقدمے میں درخواست ضمانت کی درخواست ہوتی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی، جو کہ 27 اکتوبر 2023 کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہوتی ہے جس میں جسٹس عامر فاروق عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی مفصل دلائل کے ساتھ، بڑے سخت آبزرویشنز کے ساتھ عمران خان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ منظور کر لیتی ہے۔ تو آج کے روز وہی حوالہ دیا گیا اور اس کے بعد پھر جو ملزم ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہائی ہوئی، درخواست ضمانت اس کی منظور کر لی گئی۔